हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अभी तक अपन ने राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 जो कि एक्ट नंबर 2 है, उसमें चैप्टर 9 में सेक्शन 59 तक था, वो कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे अपन सेक्शन 60। ये बात करता है पेनल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर रिफ्यूजिंग टू डू ड्यूटी, यानी कि अपने कर्तव्यों का पालन करने के से इनकार करने के लिए एक्साइज ऑफिसर के लिए क्या पेनल्टीज होगी, ये बात करता है सेक्शन 60। इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी एक्साइज ऑफिसर है वो विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, यानी कि कोई भी विधियुक्त कारण के बिना या फिर रिटर्न परमिशन, एक्साइज कमिश्नर की रिटर्न परमिशन के बिना, या फिर अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर है उसको 2 मंथ का नोटिस दिए बिना कोई भी एक्साइज ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटीज को रिफ्यूज करता है, यानी कि ड्यूटी वो पालन नहीं करता है ड्यूटी का, तो वो 3 मंथ और 500 रुपीज या फिर बोथ इनसे लायबल होगा। ये बात बोली गई है सेक्शन 60 में। अब बात करते हैं सेक्शन 61 में। सेक्शन 61 बात करता है पेनल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर मेकिंग वैक्सीनेशंस। सेक्शन 61 बात करता है पेनल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर मेकिंग वैक्सियस सर्च एक्स्ट्रा, नहीं कोई भी एक्साइज ऑफिसर है वो तंग करने के पर्पज से तलाशी करता है तो उसके लिए पेनल्टीज क्या होगी। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी एक्साइज ऑफिसर है वो विदाउट, सेक्शन 61 बात करता है पेनल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर मेकिंग वैक्सियस सर्च एक्स्ट्रा, यानी कि कोई भी एक्साइज ऑफिसर है उसके लिए पेनल्टीज बताई गई है कि अगर वो तंग करने के पर्पज से किसी भी पैलेस में जाके सर्च करता है या फिर कोई निरीक्षण करता है या फिर एंटर करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टीज होगी। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई एक्साइज ऑफिसर है विदाउट रीजनेबल ग्राउंड के किसी भी पैलेस में एंटर करता है या फिर इंस्पेक्ट करता है या फिर सर्च करता है या फिर किसी से करवाता है कि तलाशी करवाता है या फिर निरीक्षण करवाता है या फिर उस पैलेस में एंटर करता है, क्लोज। सेक्शन 61 बात करता है कि पेनल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर मेकिंग वैक्सियस सर्च एक्स्ट्रा, यानी कि तंग करने हेतु कोई भी एक्साइज ऑफिसर है वो किसी भी पैलेस में जाके सर्च करता है या फिर इंस्पेक्ट करता है या फिर एंटर करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, ये बताया गया है सेक्शन 61 में। तो अगर कोई पर्सन है वो किसी भी पैलेस में एंटर करता है या फिर सर्च करता है या फिर इंस्पेक्ट करता है किसी भी विदाउट रीजनेबल ग्राउंड के, तो या फिर किसी से करवाता है या फिर क्लोज बी बोलता है कि अगर किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को वो सीज करता है, अननेसेसरीली सीज करता है या फिर वहाँ पे जाके सर्च करता है। फिर क्लोज सी बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करता है या फिर डिटेन करता है या फिर सर्च करता है तो उसके लिए पेनल्टीज बताई गई है 3 मंथ या फिर 500 रुपीज फाइन या फिर बोथ। थ्री मंथ 500 रुपीज या बोथ, इस पेनल्टी से वो एक्साइज ऑफिसर है वो लायबल होगा। अब सेक्शन 61A बात करता है कि अगर कोई पर्सन है एक्साइज ऑफिसर है वो
किसी भी अरेस्टेड पर्सन को अनलॉफुली रिलीज करता है या फिर अबेट करता है उसको भाग जाने के लिए, इनकंसिस्टेंट ऐसा कोई काम करता है जिससे कि किसी भी पर्सन को वो अपने समर्थ में ले सके, जिससे कि वो एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन दिए गए हैं उन प्रोविजनों में वो बच सके, या फिर किसी भी अपनी ड्यूटी के कॉन्ट्रावेंटेड में आके कोई काम कर सके, या फिर एक्साइज रेवेन्यू है उसमें डिफ्रॉड कर सके, तो उसके लिए वो 3 मंथ और 1 ईयर के लिए लायबल माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 62 की। सेक्शन 62 बात करता है पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। ऐसे अपराधों के लिए शास्तियाँ जिनके लिए शास्तियाँ अन्यथा उपबंधित नहीं है, यानी कि ऐसी कोई पेनल्टी जो इस एक्ट के अधीन इस एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं है, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज होगी 200 रुपीज से वो पर्सन लायबल होगा कि अगर कोई भी एक्ट है या फिर कोई भी ओमिशन है, अगर कोई पर्सन करता है या फिर कोई एक्साइज ऑफिसर करता है, तो उसके लिए अगर इस एक्ट के अंदर कोई पेनल्टीज है वो प्रोवाइडेड नहीं की गई है, तो उसके लिए पेनल्टीज होगी 200 रुपीज। अब बात करते हैं सेक्शन 62A की। सेक्शन 62A बात करता है ऑफेंस बाय कंपनी। कंपनी द्वारा अपराध, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई कंपनी के द्वारा कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो उसमें लायबल कौन होगा। तो इसमें क्लोज ए बात करता है कि अगर किसी भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें अगर किसी कंपनी के द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसमें वो कंपनी भी लायबल होगी और उसमें जो इंचार्ज है कंपनी का वो भी उसमें लायबल होगा। फिर इसका प्रोविजो बोलता है कि अगर कोई कंपनी है, कोई भी डिफरेंट पैलेस में एस्टेब्लिशमेंट की गई है या फिर कोई भी ब्रांच है या फिर कोई यूनिट बनाई गई है, तो वहाँ पे ये यूनिट ब्रांच या फिर कोई कंपनी एस्टेब्लिशमेंट की गई है उसका इंचार्ज है, जो इंचार्ज ऑफिसर है वो लायबल होगा। अगर किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का वो ऑफेंस करता है तो उसके लिए वो लायबल होगा। फिर इसका प्रोविजो बोलता है कि अगर कोई कंपनी का कोई पर्सन है यानी कि कोई इंचार्ज ऑफिसर है, वो ये कोर्ट में ये प्रूव कर देता है कि जो भी ऑफेंस किया गया था वो उसकी नॉलेज में नहीं था, तो वो उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। क्लोज सेकंड बात करता है कि अगर कोई किसी भी कंपनी में ऑफेंस किया गया है एक्साइजेबल आर्टिकल को लेके, तो उसके जो भी मैनेजर है या फिर कोई सेक्रेटरी है या फिर कोई अदर ऑफिसर है या फिर कंपनी खुद है, वो सारे के सारे उसमें उस ऑफेंस के लिए लायबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 63 की। सेक्शन 63 बात करता है कि पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और वेंडर और इट्स सर्वेंट, यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है या फिर कोई लाइसेंस्ड पर्सन है या फिर कोई भी वेंडर है या फिर कोई उसका सर्वेंट है, उसके लिए क्या पेनल्टीज होगी, ये बात करता है सेक्शन 63। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है या फिर कोई लाइसेंस्ड है या फिर उस वेंडर है या फिर उसका सर्वेंट है, वो किसी भी कंट्री लिक्विड या फिर
रेटिफाइड स्पिरिट को वो ये जानते हुए कि वो कंट्री लिक्विड है या फिर रेटिफाइड स्पिरिट है, उसको एक फॉरेन लिक्विड की तरह सेल करता है या फिर सेल करने के लिए एक्सपोज करता है। फिर सेकंड क्लोज बात करता है कि अगर कोई कंट्री लिक्विड है या फिर कोई रेटिफाइड स्पिरिट है, उसकी किसी भी पैकेज को या फिर किसी भी बोतल को या फिर कोई केस है, उसको उस तरीके से उस पैटर्न में कि वो फॉरेन लिक्विड की तरह दिखे, उसके किसी भी पैकेज पे कोई मार्क लगाता है जिसको लोगों को लगे कि वो एक फॉरेन लिक्विड है, तो उसके लिए वो 3 मंथ या फिर 500 रुपीज़ के लिए लायबल माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 64 की। सेक्शन 64 बात करता है कि मैन्युफैक्चरर सेल और पोजीशन बाय वन पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अनदर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की निर्मित, विनिर्माण, विक्रय या कब्जा कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है वो किसी भी वन पर्सन के द्वारा किसी भी दूसरे पर्सन के माध्यम से सेल किया जाता है या फिर पोजीशन में रखा जाता है, तो वो ये नहीं समझा जाएगा कि अगर कोई वो ऑफेंस एक्साइजेबल आर्टिकल का ऑफेंस करता है तो वो ये नहीं समझा जाएगा कि वो उस लाइबिलिटीज़ के लिए, उस पेनल्टीज़ के लिए वो फ्री हो जाएगा। यही माना जाएगा कि वो ऑफेंस है वो उसी पर्सन ने किया है जिसके पोजीशन के लिए वो सेकंड पर्सन है वो काम कर रहा है। ये बात करता है सेक्शन 64। अब बात करते हैं सेक्शन 65 में कि अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट कि सेक्शन 65 बात करता है कि किसी भी ऑफेंस को करने के लिए, कमिट करने के लिए अटेम्प्ट किया जाता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। ये जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए उसका अटेम्प्ट किया गया है उसी ऑफेंस के लिए वो लायबल माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 66 बात करता है इनहांस पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि कोई भी पर्सन है वो पहले किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो उसको अगर वो वापस से वही ऑफेंस करता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी यानी कि क्या पनिशमेंट दी गई है, ये बात करता है सेक्शन 66। तो उसमें बोला गया है कि अगर कोई पहले से कोई पर्सन है किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है तो इसमें अगर वो सेकंड टाइम पे कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए वो जो पहले पनिशमेंट दी गई थी उसकी दुगुनी पनिशमेंट यानी कि ट्वाइस पनिशमेंट से वो लायबल होगा। जो पनिशमेंट पहले दी गई थी उसकी दुगुनी से वो लायबल माना जाएगा। फिर प्रोविजो बात करता है कि जो इनहांस पनिशमेंट दी गई है उसमें जो न्यूनतम यानी कि जो मिनिमम सेंटेंस है उस पे इस बात का कोई भी इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। ये बात करता है इसका प्रोविजो। फिर बात करते हैं सेक्शन 66A की। सेक्शन 66A बात करता है कि सिक्योरिटी फॉर एब्सटेंटिंग फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि अपराध करने से प्रवृत्त रहने के लिए पड़ती। का क्लोज 1 बात करता है कि अगर कोई पर्सन है वो किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है तो अगर कोर्ट को ये लगे कि किसी भी ऑफेंस को ये प्रवृत्त रहने के लिए कोई भी सिक्योरिटी है वो ली जानी चाहिए तो वो उस पर्सन से 3 ईयर तक की यानी कि 3 साल तक की वो सिक्योरिटी है वो ले सकता है, या फिर कोई बॉन्ड है वो भरवा सकता है कि वो 3 साल तक की सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड है वो कोर्ट में जमा करवाए कि वो ऐसा ऑफेंस है जो दोबारा से नहीं करेगा। फिर इसका सेकंड क्लोज बोलता है कि जो सिक्योरिटी या फिर जो बॉन्ड लिए जाएंगे 3 ईयर के लिए वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन 106 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड भरवाए जाएंगे उस पर्सन से। फिर क्लोज 3 बोलता है कि अगर किसी भी अपील या फिर रिवीजन में वो कन्विक्शन को सेट साइड कर दिया गया है तो जो सिक्योरिटी ली गई है उसको वॉइड माना जाएगा। ये क्लोज 3 बात करता है। फिर क्लोज 4 बात करता है कि अगर जो अपीलेट कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है वो अपनी रिवीजन की पावर एक्सरसाइज करते हुए कोई भी ऑर्डर वो दे सकता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ये बात करता है क्लोज 4।
अब बात करते हैं सेक्शन 67 की। 67 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड क्रेडिट ऑफ फाइन्स ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, यानी कि अपराधों का संज्ञान और जुर्माना का आबकारी विभाग में जमा किया जाना। सेक्शन 67 बात करता है कॉग्निजेंस इसमें बोला गया है कि क्लोज ए बात करता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 54, 54B, 54D, 57, 59, 63 इनके अधीन रहते हुए अपने खुद के नॉलेज में, ओवन नॉलेज या फिर कोई भी संदेह यानी कि कोई भी सस्पिशन या फिर कोई भी कंप्लेंट या फिर एक्साइज ऑफिसर की रिपोर्ट के बिना वो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अगर सेक्शन 54, 54B या फिर 54D या फिर 54(7), 59 और 63 के अकॉर्डिंग रहते हुए कोई भी मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस ले रहा है तो इन कंडीशंस में ही वो कॉग्निजेंस लेगा, या तो अपने ऑन नॉलेज में या फिर उसको सस्पिशन यानी कि संदेह है किसी भी ऑफेंस के को लेकर, या फिर किसी की कंप्लेंट आई है या फिर एक्साइज ऑफिसर है अगर वो रिपोर्ट करता है तब भी वो कॉग्निजेंस लेगा। अब क्लोज 2 बात करते हैं कि अगर कोई सेक्शन 55, 56, 58A, 60, 61 या फिर 62 में अगर कोई मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेगा तो या तो किसी की कंप्लेंट पे या फिर ऐसे कोई ऑफिसर जो एक्साइज कमिश्नर से कम का नहीं हो उसकी रिपोर्ट पे ही वो कॉग्निजेंस लेगा। ये बात बोली गई है क्लोज बी में। अब क्लोज 2 बात करता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट है इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑफेंस है उसका कॉग्निजेंस लेता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की स्पेशल सेंशन तब तक नहीं लेगा जब तक कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन है वो 1 ईयर के अंडर अभियोजन है वो संस्थित कर दे तब तक वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा। अब क्लोज 3 बात करते हैं अगर कोई ऑफेंस के लिए मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को कन्विक्ट करता है उस पर कोई भी कंपनसेशन है वो लगाता है तो उस कंपनसेशन को जो कंपनसेशन है उसकी जो रेट है उसकी कटौती के बाद जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जो रिसिप्ट जहाँ पे जमा होती है वहाँ पे ही वो जो क्रेडिट किया हुआ फाइन है वो वहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट की जहाँ पे जो रिसिप्ट है वो जमा होती है वहाँ पे वो फाइन जमा करा दिया जाएगा। ये बात करता है सेक्शन 67 का क्लोज 3। अब बात करते हैं सेक्शन 68 कि प्रजम्पशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस इन सर्टेन केसेस, यानी कि कतिपय मामलों में अपराधों के कृत्य होने की उदाहरण। इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन है उसके द्वारा अगर जब तक वो प्रूफ नहीं कर देता है कि वो जो ऑफेंस है जिसके लिए वो लाइबल माना गया है उस ऑफेंस के लिए वो लाइबल नहीं है, ये कोर्ट में प्रूफ नहीं कर देता है, या फिर कोई भी जो एक्स्ट्रा एविडेंस है वो तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक वो एक्यूज्ड है वो ये बात प्रूफ नहीं कर देता है कि जो ऑफेंस है वो उसकी नॉलेज के बिना किया गया था, तब तक यही प्रज्यूम किया जाएगा कि वो ऑफेंस है वो उस एक्यूज्ड के द्वारा किया गया है। ये बात करती है सेक्शन 66। अब बात करते हैं सेक्शन 69।
यानी कि व्हाट थिंग आर लायबल टू कन्फिस्केशन, वस्तुएं जो अधिनियम के दायित्व हैं। ऐसी कोई वस्तुएं जो कन्फिस्केशन की जा सकती है कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है, बर्तन है या फिर कोई औजार है या कोई यंत्र है या कोई एक्साइजेबल आर्टिकल है जिसका इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है या फिर उसको अपने पोजीशन में रखा जा रहा है या फिर कोई ऐसा कोई पैकेज किया हुआ या फिर कोई ऐसा बर्तन है या फिर कोई भभका है या फिर कोई ऐसा औजार है या फिर कोई ऐसा मैन्युफैक्चर किया हुआ एक्साइजेबल आर्टिकल है, उसको इन सब को वो कन्फिस्केशन कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 70 कि पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू कंपाउंड ऑफेंस, यानी कि अपराधों का समन करने की आबकारी अधिकारियों की शक्ति। इसमें कंपाउंड करने की जो पावर है वो किसको दी गई है। अगर कोई भी एक्साइज कमिश्नर है या फिर कोई एक्साइज ऑफिसर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है, वो किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल के लिए किसी को पास दिया गया है या फिर कोई भी किसी को लाइसेंस दिया गया है या कोई परमिट दिया गया है वो। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 बात करता है मिसलेनियस यानी कि विविध। सेक्शन 71 बात करता है एग्जम्पशंस यानी कि छूटें किसको दी गई है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल का इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर या फिर कोई भी अपने पोजीशन में रख रहा है या फिर कोई भी बोनाफाइडली कोई सप्लाई कर रहा है किसी को, या फिर कोई भी केमिस्ट है या ड्रगिस्ट है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफाइड किया गया है जिसको लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है और वो बोनाफाइडली अपने एक्साइज आर्टिकल का सेल कर रहा है, तो इन सब को वो छूटें दी गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 72 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ रूल एंड नोटिफिकेशन। कि अगर इस एक्ट में कोई भी रूल बनाए गए हैं या फिर कोई भी नोटिफिकेशन निकाला गया है तो ऑफिशियल गजेटेड में वो पब्लिश किया जाएगा, ये बात की गई है 72 में। अब 73 बात करता है बार ऑफ सर्टेन शूट कि कतिपय वादों का वर्जन। बोला गया है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन को जो बोनाफाइडली कोई एक्ट करता है या फिर कोई एक्साइज ऑफिसर है जो बोनाफाइडली एक्ट करता है, तो बार किया गया है कि किसी भी शूट के लिए वो लायबल नहीं होगा। 74 बात करता है पावर ऑफ एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम कि जो एक्साइज कमिश्नर को जो ड्यूटीज़ प्रोवाइड की गई है वो ड्यूटीज़ वो टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करेगा, ये बात कही गई है सेक्शन 74 में।